हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों को आज की इस फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर वेलकम करता हूं। आज हम 23 दिसंबर 2024 को एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और एज यूजुअल हम टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे H1 का। और H1 के टाइम फ्रेम से यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझने की कोशिश करेंगे मार्केट के नेक्स्ट मूव को। तो सबसे पहले हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के अंदर हम अपने लास्ट एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से बाय डायरेक्शन के अंदर इस लेवल से अबव हम बायर हैं अप टू दिस एरिया दैट इज़ 1.26488। और उसके पीछे की वजह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड है और इसके नीचे यहाँ पे हमें ये इंक्रीजिंग सप्लाई दिख रही है। अब हम बायर क्यों हैं? हम बायर इस वजह से हैं कि मार्केट इन द लॉन्गर रन यहाँ पे सेल डायरेक्शन के अंदर है। अगर मैं यहाँ से आपको पर्सपेक्टिव दिखाऊं मार्केट का तो ये सेल डायरेक्शन में लोअर लो लगा रही है। बट एक बात याद रखिएगा कि जब भी एक हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग आती है तो लोअर टाइम फ्रेम में उसकी रिट्रेस एक ट्रेंड पकड़ती है। दैट्स वाई हम H1 में यहाँ पे बायर हैं। अब अगर आप H4 में यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बड़ा क्लियर ओपिनियन नजर आएगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई सेल साइड में सप्लाई ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली H4 की रिट्रेस चल रही है। हम GBP USD में हैं सेलर, बट फॉर द शॉर्टर टर्म इस वक्त मार्केट में बाइंग चल रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम 1 आवर के एनालिसिस में देखें तो मार्केट का बड़ा क्लियर कट टारगेट है अपसाइड के ऊपर और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सेम वही सिचुएशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई आई खड़ी है और इस सप्लाई की यहाँ पे अब ये रिट्रेस आ रही है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे H4 में AUD USD के अंदर भी बायर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY को अगर हम देखते हैं तो ये इसने एक सेलिंग देने के बाद अपवर्ड मूवमेंट शुरू की है। यहाँ ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली है। उसकी वजह ये है कि ये हल्का सा अप मूव करके, मैं अपने लास्ट एनालिसिस को यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये एरिया की लिक्विडिटी क्लियर करने वाली है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप USD JPY पे अपने एनालिसिस करते हैं या ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो मार्केट अचानक से यहाँ से अप साइड पे मूव करके एक बार ऐसे गिर के तो फिर फर्दर बाय डायरेक्शन को परसू करने जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD के अंदर हम क्लियर कट एनालिसिस के साथ हाई और लो के दरमियान रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा पोजीशन से देखें तो मार्केट ने लिक्विडिटी उठा लिया। दैट्स वाई यहाँ से मार्केट हल्का सा अप डायरेक्शन के अंदर फिल वक्त कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल अगर वीक की बात करें तो इस वीक में USD CAD के अंदर आपको एक सेलिंग भी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD गोल्ड। गोल्ड को हम अगर 4 आवर के एनालिसिस के अंदर देखते हैं तो यहाँ हमें डिमांड मुसलसल डिक्रीजिंग नज़र आ रही है। ये हमारे पास मुसलसल डिक्रीजिंग डिमांड है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई को देखूँ तो अमाउंट ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। चूँकि गोल्ड यूनिवर्सल एसेट है और यूनिवर्सल एसेट होने के साथ साथ ईयर की क्लोजिंग है, ये लास्ट वीक है हमारे पास। इस वीक में कोई बहुत अच्छे मूव नहीं आएंगे क्योंकि बीच में क्रिसमस डे का भी ऑफ रहेगा, एक दो और ऑफ रहेंगे। तो इस वजह से ओवरऑल आपके पास ये जो वीक है इसके अंदर ज़्यादा चांसेस नहीं है वॉलेटाइल रहने के। नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर आपको इसके अंदर एक अच्छा मूव मिलेगा। फिल वक्त अगर मैं गोल्ड को देखूं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन में खड़ा हुआ है जहां से इसमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक एंड क्लोज कर जाती है अबव यहाँ से, तो फिर इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 3000 के आसपास है। और अगर ये मार्केट इसी एरिया को यहाँ से क्लोज कर देती है, ये हमारे पास 25, 83, 84 का ये एक लेवल है, तो फिर इसने 2400 अप्रोक्सीमेट $200 का मूव यहाँ पे दे जाना है। तो ओवरऑल गोल्ड जो है एक बड़े मीन एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ से हमने इसको नेक्स्ट मूव के लिए कैश करना है। इस वीक के अंदर कोई खास एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है इससे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के अंदर हम इसको देखेंगे आगे नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।